हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं बैरिस्टर बाबू की बातें। जी हाँ, चलिए रोज आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग बातें मैं बैरिस्टर बाबू के बारे में लेकर आऊंगी जो शायद आप लोग को पता ही हो या ना पता हो, पर इस वीडियो के जरिए आपको जरूर पता चल जाएगा। चलिए आज स्पेशली मैं इस बारे में बात करूंगी कि आखिरकार ऐसी कौन सी 3 चीज है जो एक शो को बहुत ज्यादा खास बनाती है और आखिर इसी 3 चीज की वजह से ही बैरिस्टर बाबू इस वक्त बहुत अच्छे टीआरपी पे चल रहा है। जनता का जम के प्यार मिल रहा है, लोग इनकी जोड़ियां बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बैक टू बैक इस शो को देखना चाहते हैं। चाहे अगर मैं वूट पे अगर मैं एक तरह से वूट पे अगर मैं बात करूं, चाहे चैनल पे बात करूं, हर दोनों जगह इसकी टीआरपी बखूबी बनी हुई है। अब वो 3 चीज ऐसी कौन सी है जो एक शो को बहुत बेहतरीन बनाने में काम आती है, और वो कौन सी ऐसी 3 चीज है जो इस शो को बहुत ज्यादा हिट साबित किया है। तो पहली बात ये होती है स्टोरी लाइन। जी हाँ, जब एक शो लिखा जाता है तो स्टोरी लाइन कितनी ज्यादा जरूरी होती है और किस तरह से उस स्टोरी लाइन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम सब जानते हैं कि जैसे ये हमेशा कहा जाता है कि स्पेशली पहले ये कहा जाता था कि जो टीवी शो होती है वो बहू और एक तरह से सास के ड्रामा पे चलती है, किचन ड्रामा बहुत ज्यादा देखने मिलता है, या तो रोमांस हो, ये सारी चीजें देखने के लिए बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। पर उस कहानी से हटकर जब एक नई कहानी लिखने की बारी आती है तो किस तरह से राइटर हो, मेकर्स हो, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। बैरिस्टर बाबू को भी जहां हम जानते हैं कि आजादी के पहले की ये कहानी है, किस तरह एक लड़की को पढ़ाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है अपने पति की तरफ से, वहीं एक लड़की को काबिल बनाने की बात की जा रही है, वहीं एक देश को आजाद करने की बात की जा रही है, वो सारी चीजें कल्चर को रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है। मेकर्स और राइटर को बहुत अच्छी तरह पता था कि जनता को क्या चाहिए और किस तरह की स्टोरी लाइन ऐसी लेकर आए जाए जहां पे एक तरह से सास और बहू ड्रामा ना हो, जहां किचन ड्रामा ना हो, जहां एक लड़की को पढ़ाने की बात हो पर उसके साथ पूरी जनता लग जाए कि हाँ यार, बस देखना चाहते हैं कि किस तरह से बॉन्दिता पढ़ते हुए नजर आती है, किस तरह से अनिरुद्ध बाबू बॉन्दिता को पढ़ाते हुए नजर आते हैं। उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो एक एज गैप को भी किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस पे भी बहुत ज्यादा एक तरह से फोकस होता है राइटर का। क्योंकि जब भी आप स्क्रीन प्ले की अगर मैं बात करूं या चीजों की मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे शो हैं जहां एज गैप की वजह से जनता ने उन्हें नहीं पसंद किया और उस शो को बहुत जल्दी बंद किया जा चुका था। बस इसी वजह से जहां पे राइटर के ऊपर ये प्रेशर था कि उनको कहानी ऐसी लिखनी है कि जनता को उनकी जोड़ी अलग ना लगे, जनता को उनकी जोड़ी से कोई नाराजगी ना हो, बल्कि जनता उनकी जोड़ी को इतना ज्यादा पसंद करे कि एज गैप ही ना नजर आए। और बॉन्दिता और अनिरुद्ध के बीच की अगर मैं बात करूं तो उनकी जोड़ी इसीलिए इतना ज्यादा पसंद की जा रही है। हर चीज को कायदे से लिखना ही एक तरह से एक शो को बहुत ज्यादा हिट साबित कराता है। जहां मैंने आपको पहली ये बात कही है, वहीं चलिए आपको बताती हूँ वो दूसरी बात क्या है जो एक शो को चलाने में बहुत ज्यादा काम आती है। तो दूसरी चीज ये होती है कि लोकेशन से लेकर हम स्क्रीन प्ले किस तरह से करवा रहे हैं, उसी के साथ अगर हम कॉस्ट्यूम की अगर हम बात करें और जिस कल्चर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब हम उन्हें स्क्रीन पे किस तरह से दिखा रहे हैं। जहां पे मैंने आपको पहले ही कहा कि कोलकाता की एक स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है, कॉस्ट्यूम को बहुत अच्छी तरह से, जिसपे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। उसी के साथ जब स्क्रीन प्ले की बात आती है तो कोई भी चीज कहीं भी खराब नहीं लगनी चाहिए। लोग अगर उस कास्ट से हैं तो उससे कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाए कि जी हाँ यार, ये ऐसा होता है। अगर मैं उस कल्चर से बिलोंग करती हूँ कि हाँ यार, हमारे यहाँ पे उस वक्त ऐसे कपड़े पहने जाते थे, जी हाँ उस वक्त हमारे लोगों ने यही सारी चीजें की थी, जी हाँ वो इस समय से राइट, ये कॉस्ट्यूम ऐसा ही है, यहाँ पे मिठाइयों का जिक्र हो रहा है। तो अगर मैं स्क्रीन प्ले की अगर मैं पूरी तरह बात करूं, अगर मैं किसी कास्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उनकी छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना, आपकी स्टोरी लाइन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ये सारी चीजों पे ध्यान देना कहीं ना कहीं स्क्रीन प्ले राइटर की अगर मैं बात करूं, चाहे कहानी राइटर की अगर मैं बात करूं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हर कोई इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और इसी की वजह से चाहे कॉस्ट्यूम से लेकर, लोकेशन से लेकर, चाहे एक तरह से स्क्रीन प्ले से लेकर किस तरह से बैकग्राउंड को क्रिएट किया जाए, अपने आप में ही बैरिस्टर बाबू एक नई कहानी रचते हुए नजर आते हैं। इसलिए लोग उस चीज कहानी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ यार, आजादी से पहले चीजें ऐसी होती थी, आजादी के बाद चीजें कितनी ज्यादा बदली है, कहीं ना कहीं लोगों को कंपेयर करने बैठ जाते हैं। उसी के बाद अगर मैं थर्ड चीज की बात करूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है शो की कास्टिंग। जी हाँ, अगर शो की कास्टिंग ही परफेक्ट हो तो ये माना जा सकता है कि शो बहुत अच्छा चलने वाला है। अब शो कास्टिंग की अगर मैं बात करूं तो भैया ये नहीं होता है कि आप फेमस बहुत सारे चेहरे लेकर आ जाओ और ये कह दो कि हाँ यार, शो तो बहुत अच्छा हिट होगा, मैंने वहां से वो चेहरा उठा लिया, मैंने वहां से वो फेमस चेहरा उठा लिया तो शो तो बहुत अच्छा चल रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम बैरिस्टर बाबू के हम बहुत सारे शोज हम देख सकते हैं
जहां पर एक फ्रेश चेहरों के साथ ही उस शो को पूरी तरह हिट बनाया गया है। जहां अगर मैं बैरिस्टर बाबू की बात करूं तो हर किसी ने किसी ना किसी शो में काम किया है, पर बहुत ही अगर मैं कहूं तो साइड रोल किसी ने किया है, लीड में किसी ने भी वर्क नहीं किया था। पर इस शो को आखिरकार उन्हीं सारे कलाकारों ने एक तरह से चलाया है जो किसी ना किसी शो में साइड रोल का काम करते थे। वो शो को कहीं ना कहीं हिट इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये शो की कास्टिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग की गई थी। ये नहीं देखा गया था कि हमारे पास कोई फेमस चेहरा है या नहीं है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। उन्हें बस ये था कि हम जो रोल लिख रहे हैं उस रोल में कौन कितना फिट बैठता है। बस इस कास्टिंग को ही, इस शो को हिट बनाने के लिए शो की कास्टिंग ने पूरी तरह से अपना दम लगा दिया है। स्टोरी राइटिंग ने, एक तरह से लोगों ने जिस तरह से इस पे काम किया है, लोगों की जिस तरह से मेहनत है, और सबसे जरूरी जनता ने इस शो को इतना ज्यादा प्यार दिया है। तो ये तीन चीज है जो बैरिस्टर बाबू को अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास बनाता है, और एक शो को चलाने के लिए ये 3 चीजें हमेशा ध्यान में रखी जाती है। आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहिए बोल बोल बॉलीवुड के साथ।